अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नाना जी की कहानियों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। आज की पहली खौफनाक कहानी जुबैर शेयर कर रहे हैं। जुबैर कहते हैं हम लोग भेरा के रहने वाले हैं और आज आपके साथ अपने दादा दादी की जिंदगी की एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये आज से तकरीबन 50-60 बरस पुरानी कहानी है, जब मेरे दादाजी और दादी जी बिल्कुल जवान हुआ करते थे। भेरा से आगे ही एक गांव में वो लोग रहते थे। हमें ये कहानी हमेशा से ही दादी अम्मा ने सुनाई। दादी अम्मा ने ये कहानी जब भी हमें सुनाई वो बहुत डर भी जाया करती थी। दादी अम्मा बताती है कि जब उनकी शादी होकर आई तो वो एक पुराने गांव में ही रहती थी। उस दौर में उस गांव में बिल्कुल नया नया एक अस्पताल बना था। वो जो हॉस्पिटल था, गवर्नमेंट का ये हॉस्पिटल था। वहाँ पर महीने में 2 बार सिर्फ डॉक्टर आया करते थे और गांव के मरीजों को चेक भी किया करते थे। पुराने ज़माने थे, बहुत ज़्यादा सहूलियात नहीं होती थी। उस दौर में वो गांव का पुराना अस्पताल मिट्टी का ही बना हुआ था। उसकी कोई भी इमारत पक्की नहीं थी। एक दफ़ा रात का टाइम था, दादी अम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। दादी अम्मा को बहुत सख्त बुखार था। उनको इतना सख्त बुखार था कि वो बेहोशी उन पर तारी हो गई। दादाजी भागे, पहले गांव के हकीम साहब के पास गए। जब हकीम साहब के पास गए तो पता चला हकीम साहब किसी दूसरे गांव में हैं और उनको अभी आने में कुछ दिन बाकी हैं। दादाजी के जहन में अस्पताल का ख्याल आया तो उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं गांव के अस्पताल की तरफ जाऊं। तो मेरे दादाजी पैदल ही गांव की उन वीरान गलियों में से होते हुए उस हॉस्पिटल के पास गए। हॉस्पिटल का गेट बंद था, रात का टाइम था, लेकिन अंदर से अभी भी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। कुछ लोग कहते थे कि जिन दिनों में डॉक्टर नहीं होते अस्पताल बंद रहता है। कुछ लोग कहते थे कि वहाँ पर अक्सर रात के वक्त भी आवाज़ें आती हैं, जैसे रात के वक्त भी वहाँ पर कोई नर्सिंग स्टाफ या कोई डॉक्टर होते ही हैं। दादाजी कहते हैं कि मैंने 2 बार दस्तक दी कि क्या अस्पताल में कोई है। मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। तीसरी बार फिर दस्तक दी तो एक खिड़की से एक औरत की आवाज़ आई कि कौन है बाहर। तो मैंने कहा कि क्या यहाँ पर कोई डॉक्टर या नर्स हैं, मेरी मदद करें। मेरी बीवी की तबीयत बहुत सा ख़राब है, उन्हें बहुत सा बुखार है, मैं उनकी दवाई लेना चाहता हूँ। तो नर्स ने कहा कि 2 मिनट रुको, अभी आकर दरवाज़ा खोलती हूँ। अभी उसने 2 मिनट का बोला ही था, साथ ही गेट खुल गया। दादाजी अंदर गए। अंदर खूब अंधेरा था, सिर्फ एक कमरे में रोशनी जल रही थी और वहाँ पर एक आदमी और एक औरत बैठे हुए थे। उस औरत ने काला लिबास पहना हुआ था। दादाजी ने कहा कि मेरी बीवी की तबीयत बड़ी ख़राब है, बुखार है, तो कोई दवाई तो दे दें। हकीम साहब भी गांव में नहीं है। तो उसने कुछ दवाइयाँ निकाल कर दादाजी को दे दी और कहा कि ये दवाइयाँ जाकर मरीज़ को दे दो। दादाजी ने जब उनसे फ़ीस के बारे में पूछा तो उस दौर में उन्होंने दादाजी से सिर्फ 5 रुपये फ़ीस ली। दादाजी दवाई लेकर आ गए। दादाजी कहते हैं जैसे मैं अस्पताल से बाहर निकला मुझे एक खौफनाक कहका सुनाई दिया। मैं एकदम के लिए डर गया और मैंने पलटकर पीछे देखा। अस्पताल का गेट बंद था और उस कमरे की लाइट भी ऑफ हो चुकी थी। मैं चुपचाप वापस आया। घर आया तो दादी जी को दवाई वगैरह देने की कोशिश की। कुछ हल्का फुल्का उन्हें होश आया, कुछ खिलाकर उनको मेडिसिन दे दी। उसके बाद दादी जी की कुछ तबीयत बेहतर हो गई, बुखार कम हो गया। सुबह तक उनका बुखार उतर गया। दादाजी बड़े खुश हुए और दादाजी ने ये बात गांव के बाकी लोगों को भी बताई कि यहाँ पर तो बहुत काबिल डॉक्टर बैठते हैं। पता नहीं वो डॉक्टर थे या वहाँ के कोई नर्सिंग स्टाफ था या जो भी थे, उन लोगों ने बड़ी अच्छी दवाई दी है और मेरी बीवी की तबीयत भी ठीक हो गई है। अब पूरे गांव वाले खुश हो गए कि चलो यहाँ पर ये भी मसला हल हुआ, क्योंकि हकीम साहब को तो दूसरे गांव में भी जाना पड़ता था। इसी तरह से 1-2 दिन के बाद
गांव में जैसे बच्चे शरारत करते हैं, 2 बच्चे खेल रहे थे तो एक बच्चा दरख्त के ऊपर से नीचे गिरा, उसका बाजू टूट गया। तो गांव के लोग फौरन से उसको लेकर उसी हॉस्पिटल की तरफ भागे। हॉस्पिटल का गेट आज भी बंद था। बार बार दरवाजे पर दस्तक दी जा रही थी, कोई भी नहीं था। फिर उन लोगों ने गौर किया तो मेन गेट पर ताला लगा हुआ था। बच्चा तकलीफ में मुब्तला था। हकीम साहब के पास लेकर गए। हकीम साहब ने मरहम पट्टी की और कहा कि ये दवाई इसको भी दे दो, लेकिन 2 दिन के बाद दोबारा इसके चेकअप के लिए आना। हकीम साहब जो थे उन्होंने दवाई दे दी, बच्चे को लेकर घर आ गए। रात का टाइम हुआ तो बच्चे की तबीयत फिर खराब हो गई। उन लोगों ने कहा कि शायद हकीम साहब की दवाई से आराम नहीं आएगा, बच्चे को हॉस्पिटल ही ले जाते हैं। वो लोग दोबारा से हॉस्पिटल आए, दरवाजे पर दस्तक दी। फिर से एक औरत की आवाज़ आई। उन लोगों ने कहा कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, इसके बाजू पर चोट लगी है, हमें दवाई चाहिए। तो जैसे ही दरवाज़ा खुला वो बच्चे को अंदर लेकर गए। बच्चे ने चीखना शुरू कर दिया और कहा कि वहाँ सामने कुछ बच्चे बैठे हैं, उनकी आंखें जल रही हैं, उनकी आंखों में से रोशनी निकल रही है, वो बच्चे मुझे मार देंगे। जबकि उस तरफ बिल्कुल अंधेरा था। वो लोग उस औरत के पीछे जाने लगे। वहां पर गए तो कमरे खाली थे, हॉस्पिटल में कोई भी नहीं था। वो औरत भी गायब हो गई। उन लोगों ने पूरा हॉस्पिटल छान मारा, आवाजें भी दी, कोई कहीं भी नहीं था। वो लोग डर के वापस आ गए। सुबह ये बात पूरे गांव में फैल गई कि हॉस्पिटल में तो जिन्नात है, वहां पर तो कोई डॉक्टर है ही नहीं। उसके बाद हॉस्पिटल बिल्कुल वीरान हो गया। जो एक रोशनी जलती थी या कोई आवाज भी आती थी वो भी आनी बंद हो गई। 15 दिन के बाद डॉक्टर आया। डॉक्टर की गाड़ी को देखकर गांव के सभी लोग वहां पर चले गए और डॉक्टर से पूछने लगे कि आपके बाद हॉस्पिटल में कौन होता है। तो डॉक्टर ने सबके मुंह की तरफ देखना शुरू कर दिया और कहा कि कोई भी नहीं, हॉस्पिटल तो बंद रहता है, यहाँ पर कोई भी नहीं होता। हम लोगों को सिर्फ इजाजत मिली है कि हम लोग इस गांव में महीने में 2 बार आ सकते हैं। अभी हम लोगों को प्रॉपर यहाँ पर हॉस्पिटल चलाने की इजाजत नहीं मिली, जब तक यहाँ पर कोई मशीनरी वगैरह का इंतजाम नहीं हो जाता। तो दादाजी ने उनसे कहा कि मुझे खुद यहाँ पर एक औरत और एक मर्द ने दवाई दी है, जिससे मेरी बीवी का बुखार ठीक हो गया था। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, हॉस्पिटल बंद रहता है, हम लोगों ने भी आकर ताला खोला है, आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई था। फिर उस आदमी ने भी बताया कि हम बच्चे को लेकर आए हैं, किसी ने दरवाजा खोला, बच्चे ने अंदर कुछ चीजें देखी हैं, जिन्नात देखे हैं या जो भी देखा है। तो वो दरवाजा खोलने वाली औरत भी गायब हो गई। वो लोग तो डर के खुद, उन्होंने कहा कि ये गांव के लोग कैसे बातें कर रहे हैं। उसके बाद वो अस्पताल बंद हो गया। 15 दिन के बाद भी डॉक्टर ने आना बंद कर दिया। कहते हैं कि वो जो डॉक्टर था उस रात उसकी भी चीखों पुकार सुनाई दी है। कुछ लोग कहते हैं कि रातों रात वो डॉक्टर वहां से भाग गया। दादाजी हमेशा से बताते थे कि उसके बाद वो गांव बहुत ज्यादा वीरान और सुनसान हो गया, लेकिन आधी रात के वक्त वहां से चीखें सुनाई देती थीं। ऐसे लगता था कि जैसे उस बंद वीरान अस्पताल के अंदर कोई होता है। भयानक चीखें सुनाई देती थी। गांव के कुछ लोगों ने उसके गेट के ऊपर एक मर्द और औरत को भी खड़े देखा, जो अंदर झांक रहे होते थे। वो कौन थे कोई नहीं जानता, और अंदर से चीखें किसकी आती थी ये भी कोई नहीं जानता। ये मुझे मेरी दादी जी ने कहानी सुनाई। अभी भी दादी जी बहुत ज़ईफ हैं, बूढ़ी हैं। वो ये कहानी अभी भी कभी सुनाए तो डर जाती हैं। अभी उन्होंने अपनी आंखों से उस हॉस्पिटल को अंदर से नहीं देखा था, लेकिन बाहर से देखा था, जो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही अरसे तक बना और फिर वीरान हो गया। ये मेरी दादी जी की एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया जुबैर आपका। लिसनर, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, जो जगह वीरान और आसिफज़दा हो जाती हैं वहां पर अक्सर लोगों के साथ ऐसे मामलात होते हैं कि जगह बंद होने के बावजूद भी वहां पर कोई ना कोई इंसानी रूप में नजर आ जाता है। वहां कोई ना कोई इंसानी रूप में अपना आप जाहिर कर देता है या किसी से हम कलाम भी हो जाता है, जबकि असल और हकीकत में वो इंसान होता ही नहीं। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी जुल्फकार शेयर कर रहे हैं। जुल्फकार कहते हैं कि नाना जी ने हमें एक दफा एक कहानी बताई एक नौजवान लड़की की। उस नौजवान लड़की के ऊपर जादू के जरिए चुड़ैल फेंकी गई थी। वो लड़की जो थी अपने खानदान में एक वाहिद लड़की थी जो पढ़ रही थी, गांव के ही रहने वाले थे। दादाजी कहते हैं कि शाह साहब के पास कुछ लोग आए एक लड़की को लेकर।
उस लड़की की हालत बहुत सख्त ख़राब थी। उस वक्त भी उसके हाथ के ऊपर जैसे ड्रिप लगाने वाले जो बरनोला होते हैं वो लगे हुए थे। कभी बैठ भी नहीं थी सकती, बार बार उसको लिटा रहे थे, पानी पिला रहे थे। शाह साहब ने पूछा कि इस बच्ची के साथ क्या मामला है, तो उनका ये कहना था कि ये कुछ अरसे में इतनी बीमार हो गई है। हम लोग गांव के रहने वाले हैं और हमारी बेटी पूरी हमारी बरादरी में सिर्फ एक यही है जो पढ़ रही है। हम लोगों के कुछ रिश्तेदार ऐसे भी हैं जिनको इसकी पढ़ाई से बहुत ज़्यादा हसद है और वो हमें हमेशा कहते हैं कि इसकी पढ़ाई छुड़वा दो और इसकी शादी कर दो। कई बार उन लोगों ने इससे अपने बेटे के रिश्ते की बात भी की, फिर हमारे से भी बात की, इसका रिश्ता मांगते थे। तो ये हमेशा से उनको यही कहती थी कि आप लोग ऐसी बातें मेरे साथ मत करें, मेरे वालिदैन के साथ करें। तो हमने उनको साफ मना कर दिया कि ये अभी नहीं, हम लोग इसकी शादी करना चाहते, अभी तो इसकी पढ़ाई चल रही है, तो इसकी पढ़ाई के बाद ही हम लोग इसका रिश्ता तय करेंगे और फिर हम लोग आपको बताएंगे। इस बात की उनको कोई गुस्सा या उन्होंने नाराज़गी बना ली। उन्हीं दिनों में हम लोगों के एक और रिश्तेदार थे, उन्होंने उनके आगे ये झूठ बोल दिया कि हम लोगों ने उनको अपनी बेटी का रिश्ता देना है, जबकि उनके घर भी हमारी ऐसी कोई बात नहीं थी। एक शाम की बात है, हम लोग सारे घर में बैठे हुए थे, तो उनके घर से हमारे घर मिठाई आई। उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने नई ज़मीन ली है तो ये मिठाई है, हम लोग लेकर आए हैं, तो सबसे पहले हमने अपनी बेटी का मुंह मीठा करवाना है। हमें भी यही लगा कि मिठाई लेकर आए हैं, इसमें ऐसी कौन सी बात है। मेरी बेटी अंदर पढ़ रही थी, वो कहती है कि जिस वक्त उन्होंने आंटी ने मेरे मुंह में मिठाई डाली है, मुझे ऐसा लगा कि आंटी ने मेरे बाल खींचे हैं। तो मैंने कहा आंटी ये क्या कर रही हैं? तो वो कहने लगी कि मेरी अंगूठी अटक गई है तुम्हारे बालों में। आंटी की अंगूठी के ऊपर मेरे कुछ बाल थे, तो मैंने कहा नहीं आंटी मैं बाल निकाल देती हूँ। तो वो कहने लगी नहीं नहीं मैं निकाल लूंगी। उसके बाद वो लोग चले गए। 3-4 दिन के अंदर अंदर मेरी बेटी की तबीयत खराब होने लगी। ये रात को सोते हुए डरती थी, कहती थी मुझे बिल्ली के बोलने की आवाज़ आती है, कोई बिल्ली मेरी चारपाई पर बैठती है और चारपाई के नीचे बोलती है। हम लोग जब देखते थे तो कोई बिल्ली नहीं होती थी, उसके बावजूद इसको बार बार बिल्ली नजर आती थी। ये कहती थी काले रंग की बिल्ली है, मेरी चारपाई के नीचे रोती है, बहुत ड्रामनी बिल्ली है। कुछ दिन गुजरे, इसको अपने पास एक औरत नजर आने लगी। ये सोई होती थी, इसको ऐसे लगता था जिस तरह से इसके कभी हाथों को वो पकड़ती है, कभी इसके बालों को छेड़ती है, इसकी आंख खुलती है तो एक औरत इसके पास बैठी होती है। इसने हमें ये बात बताना शुरू की। हम लोग सारे सहन में सोते थे, गर्मी का मौसम था। एक रात इसके अब्बू ने इसके पास एक औरत को बैठे देखा। उन्होंने शोर मचा दिया कि यहाँ पर कोई बैठा हुआ था। वो नमाज पढ़ के निकले तो उनको एक वजूद नजर आया। जैसे उन्होंने शोर मचाया वो गायब हो गई। उसके बाद इसको ये बार बार कहती थी जब मेरी आंख खुलती है मेरे नाक के पास धुआं होता है, जैसे कोई धुआं जला रहा होता है। दिन गुजरते गए, इसको बुखार चढ़ने लग गया, इतना बुखार कि किसी दवाई से आराम नहीं आता था। हम लोग अस्पताल ले गए। कुछ दिन ये अस्पताल में भी दाखिल रही, ड्रिप्स लगती रही। कुछ ये बीच में से ठीक भी हो गई, घर वापस लेकर आए। ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन गुजरे होंगे, फिर से बुखार शुरू, और अब इसको हर वक्त एक औरत नजर आने लगी। एक रात की बात है, इसकी आंख खुली, हम लोग कमरे के अंदर सो रहे थे। इसने शोर मचा दिया और कहा कि बाहर सीढ़ियों में कोई औरत बैठी हुई है, वो काले रंग के लिबास में है और वो मुझे पुकार रही है। जब हम लोगों ने देखा तो हम लोगों की सीढ़ियों में एक काले रंग की बिल्ली बैठी थी। उस बिल्ली को हमने भगा दिया। अब ये फिर से बीमार हो गई, इसको फिर से बुखार हो गया, और 1-2 बार तो इसकी हालत ऐसी हुई है कि जैसे इसकी आवाज़ भी बदल जाती है। चेहरे का रंग दिन ब दिन काला होता जा रहा है, सर के बाल गिरते जा रहे हैं, कुछ खा पी भी नहीं सकती। आप हमें बताएं किसको क्या हो गया है। शाह साहब ने जब उस लड़की के ऊपर पढ़ाई की, उस लड़की को पानी दम करके पिलाया, काफ़ी देर ध्यान करते रहे। पढ़ाई के दौरान उनको पता चला कि इस लड़की के ऊपर जादू के जरिए चुड़ैल फेंकी गई है। शाह साहब ने कहा कि जो मिठाई इसको खिलाई गई थी उस मिठाई में भी तावीज़ात थे, उस मिठाई के ऊपर भी जादू किया गया था, इसको जान से मारने का जादू। और जिस औरत ने इसके बाल लिए हैं, इसके बालों के ऊपर भी जादू किया गया है। मुसलसल इस लड़के के ऊपर जादू के वार किए जा रहे हैं
और इस पर जादू के वार करने वाली एक बूढ़ी औरत है। वो औरत दिन रात इस पर जादू कर रही है। शाह साहब ने जब उन लोगों को उसका हुलिया बताया तो उनका ये कहना है कि ये वही औरत है जो हमसे इसका रिश्ता मांगती है। फिर शाह साहब ने कहा कि ये तावीज़ात इसको पिलाएं और इसके गले में ये तावीज़ भी डाल दें हिफाजत का, और इस लड़की को बिल्कुल अकेले नहीं छोड़ना, इसके साथ सोया करें कि वो मखलूक इसके ऊपर हमलावर ना हो सके, क्योंकि वो मखलूकात के ज़रिए, उस चुड़ैल के ज़रिए इसके पास तावीज़ जलाते भी हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके पाँव की मट्टी भी उठाई हुई है ताकि ये कभी भी बाहर ना निकल सके, किसी इलाज की तरफ ना जा सके। इस लड़की के ऊपर बहुत सख्त काला जादू किया जा रहा है। शाह साहब ने दम किया, तावीज़ात दिए, वो लोग उस लड़की को ले गए। शाह साहब ने उनको कहा था कि 11 दिन के बाद आपने फिर आना है। 11 दिन तो अभी हुए ही नहीं थे। 5वें दिन वो लोग लड़की को लेकर फिर आ गए। आज उसके हाथ के ऊपर जो बरनोले लगे हुए थे वो उतर चुके थे और लड़की कुछ बैठने के भी काबिल हो गई थी। उसको जब लेकर आए तो शाह साहब ने कहा कि खैरियत, आप लोग इसको फिर लेकर आए हैं, आज ये कदरे बेहतर लग रही है। तो उनका ये कहना था कि ये रात भर नहीं सो सकती, बुखार तो कम हो गया है लेकिन ये रात भर रोती रहती है और कहती है मुझे एक औरत नजर आ रही है। कभी वो कमरे में खड़ी होती है, कभी वो मेरे बिस्तर पर आकर बैठ जाती है और कभी वो खिड़की में खड़ी होती है और मुझे आवाज़ें दे रही होती है। पूरी रात हम लोग भी जागते हैं और ये भी जागती है। आपका तावीज़ भी गले में पहना है, इसके बावजूद इसको वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ये बार बार कहती है कि मैंने गले से तावीज़ उतारना है। बाथरूम तक भी मैं इसके साथ जाती हूँ। मुझे भी हमारे घर में एक काले लिबास वाली परछाई नज़र आई है रात के वक्त। कभी हमारे सहन में खड़ी होती है, कभी ऐसा लगता है कि जैसे कुछ बोल रही है। कदमों की आहट रात भर हमारे सहन से आती रहती है, पूरी रात जैसे हमारे सहन में वो चलती है। तो हम लोग तो बहुत डर गए हैं, अब हम लोग क्या करें। शाह साहब ने कहा कि ये वही मखलूक है, तावीज़ पहनने की वजह से वो इसके ऊपर वार नहीं कर पा रही, इसलिए वो अपना आप जाहिर कर रही है कि ये तावीज़ को गले से उतार दे। आप लोगों को भी ये इसीलिए नजर आ रही है। आपको अपने घर में क्या दोबारा से वो काली बिल्ली नजर आई? तो उस औरत का कहना था कि वो छत के ऊपर बोलती है रात के वक्त। अगर चुप करवाने के लिए जाएं या कोई पत्थर मारे तो झांक कर ऊपर से देख रही होती है। बहुत भयानक काले रंग की बिल्ली है। शाह साहब ने कहा कि ठीक है, मुझे वहां पर आकर पढ़ाई करनी होगी, तभी वो मखलूक वहां से निकलेगी। फिर शाह साहब, नाना जी और शाह साहब के कुछ खादिम रवाना हुए उन लोगों के साथ उनके गांव में। शाह साहब ने उनके घर में बैठकर पढ़ाई की। वो मखलूक वहां पर हाजिर हो गई और उस मखलूक ने बताया कि उसको जादू के जरिए इस लड़की पर भेजा गया है कि इस लड़की की जान चली जाए, ये इतनी बीमार हो, इसकी पढ़ाई भी छूट जाए और ये जिंदा भी ना बच सके। यहाँ तक कि उस मखलूक का ये भी बताना था कि वो औरत रात भर अमल करती है, अमल के जरिए मुझसे तावीज़ भी चलवाती है कि इस लड़की की जान चली जाए। फिर शाह साहब ने पढ़ाई की तो वो भयानक मखलूक एक काली बिल्ली के रूप में आ गई। शाह साहब मुसलसल पढ़ाई करते जा रहे थे और वो बिल्ली रोती रोती छत पर चली गई और उसके बाद उसके रोने की आवाज़ें आना बंद हो गई। शाह साहब ने उनके पूरे घर के ऊपर हिसार बांधा और कुछ तावीज़ात उनके घर के दरवाजे पर और लड़की के कमरे के दरवाजे पर भी लगवा दिए और एक तावीज़ उनके घर में लगे हुए दरख्त के ऊपर भी बांध दिया और कहा कि अब ये मखलूक इसके ऊपर वार नहीं कर सकेगी, लेकिन अभी भी आपने इस लड़की का बहुत ख्याल रखना है। उसके बाद शाह साहब वहां से वापस आ गए। तकरीबन 4-5 दिन के बाद वो लोग वापस आए। उनका ये कहना था कि जैसे ही रात होती है, हमारे घर में लगा जो दरख्त है वो बहुत जोर जोर से हिलने लग जाता है। ऐसे लगता है कि कोई बहुत तेज हवा उसके ऊपर चल रही है। उसके बाद दूर से कुत्तों के भौंकने की और रोने की आवाजें आती हैं। थोड़ी सी इसकी तबीयत खराब होती है, ये उठकर बैठती है और बाहर देखने लग जाती है, लेकिन दोबारा बिल्ली की आवाज नजर नहीं आई और ना ही हमें वो परछाई नजर आई है। लेकिन ऐसा महसूस होता है जैसे हम लोगों की गली में कोई औरत बोलती है। गांव के और लोगों ने भी ये बात बताई है कि अक्सर गांव की गली में रात के वक्त आपके घर के आसपास और उस गली में एक औरत चलती हुई नजर आती है जो कुछ ना कुछ बोल रही होती है।
लेकिन बोलती तभी है जब हमारे घर के पास से गुजरती है। बाकी गली तक चक्कर लगाती है, फिर हमारे घर के पास आ जाती है। ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट ये आवाजें आती हैं और उसके कदमों की आहटें सुनाई देती हैं और फिर आवाज बंद हो जाती है। शाह साहब ने कहा कि आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो 41 दिन चक्कर लगाएगी, उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए वो वापस चली जाएगी। आप लोगों ने ये तावीज़ात पूरे 41 दिन जलाने हैं। मगरिब के बाद अपने सहन में ये तावीज़ जला देना और इसकी राख उड़ा देना, फिर ये चली जाएगी। शाह साहब ने उनको वो तावीज़ात बनाकर दे दिए। 41 दिन तक उन लोगों ने वो तावीज़ात जलाए। उसके बाद वो लोग वापस आए। अब वो लड़की बेहतर थी और उसने ये कहा कि मुझे अब ना तो कागज़ जलने की स्मेल आती है और ना ही बिल्ली की आवाज़ आती है और ना ही मुझे घर में कोई परछाई नजर आती है, वरना मुझे रात भर अपनी चारपाई पर और घर की सीढ़ियों में वो औरत बैठी नजर आती थी। फिर वो लोग वहां से चले गए। नाना जी बताते हैं कि इस तरह से लोग हसद में आकर लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए काले जादू के अमलियात कर जाते हैं। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी भी किसी को नुकसान नहीं देना चाहिए। इंसान को वही मिलता है जो उसके नसीब में लिखा होता है। इंसान वही हासिल कर सकता है जो अल्लाह ने उसकी तकदीर में लिख दिया है। ना उससे ज्यादा मिल सकता है और ना ही उससे कम। इसलिए कभी भी किसी को भी हसद में आकर नुकसान नहीं देना चाहिए। ये थी नाना जी की एक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग भी अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में। जहां रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।